सास बहू की जुबानी। शादी कुछ ही समय हुआ था और राज काम वाली भी नहीं है, इसलिए सीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी सुनाएगी। आवाज से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता न कर, कभी तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई, भले इसके कितने टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा ये कप है। और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या जरूरत? मेहंदी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, अपनी भाभी ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई। सीलू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारे दिल जितना सास बनकर नहीं माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत घूमते। देखते ही देखते सीलू की आंखों जलजला गई। मैं सास के पैरों में गिर कर बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नहीं माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरी रखती हैं। यदि घर में कब टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को सीलू नींद उड़ गई। रह रहकर सामी घटना याद आ रही। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना कि क्योंकि उसने लोगों मुँह बुरी सास के बारे में सुना था और फिर भी अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कुछ साल पहले इकलौती भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों में मेहंदी रंग उतरने से पहले माँ के भाभी घर में पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी। अपने नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने की विवश करती थी। माँ ने भाभी घर में एडजस्ट होने जरा वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ फूल जाता। वही बोलती हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहाँ जरूरत है। कभी भी भाभी खुली हंसते नहीं देखा। समय के साथ साथ भाभी सहना छोड़ दिया। फिर हर जो घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ में कांच के गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज इतना माल खाती हूँ, इसका शक्ति कहाँ गई? अपने मायके गिलास फूटा तो मालूम चलता कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रखता है। माँ भाभी कड़क बोलती, हाँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप भी खड़ी खड़ी खाती, जब आई तब रोज से दो चार घटी जली सुनाती हो। मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे छलनी कर रहे थे।